गेलखन हमके दुयो माए बेटा के पारे सने ठने मरुई दबा निके नी छोड़बू मैं मोर धर्म के। ठीक है भाई। नहीं तो ये नियम बाद में बना तो पहले धर्मांतरित पिताजी हुआ तो उसने ये नियम नहीं लागू होना चाहिए। का कहते बहन मन का कहते तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए सर तत्काल, जिसमें 1 मिनट का विलम्ब नहीं होना। कोई किसी प्रकार से किसी को कुछ नहीं। पहले ही मम्मी बताते हैं और गांव वाले भी बताते हैं कि वो हिंदू धर्म मानना नहीं चाहता था और हम लोग उसी में रहेंगे। हम लोग किस में मानते हैं उसी में रहेंगे। हम लोग तो जान के शादी किए हिंदू आदमी से। उस टाइम तो हिंदू था, शादी किया था। बाद में उड़ा हुआ नहीं आपको बना शादी करने के बाद शादी हुई ना। नहीं, पहले ही तो अथी से धर्म में शादी हुए थे, बाद में हुआ। यहाँ हुआ ना, बाद में हुआ। बाद में भी तो हुआ ना। तो पहले तो वहाँ हुआ, पहले वहाँ हुआ, उसके बाद यहाँ हुआ ना घर में। आपको विरोध करना था जब हिंदू रीति रिवाज से करवा रहे थे उस समय आपको विरोध करना था यहाँ कि नहीं हम शादी हो गया है हमारा। लिखित में ही हिंदू धर्म मानने की इच्छा नहीं था तो ईसाई धर्म में मानने की इच्छा तो पिताजी की तो हम इच्छा नहीं थी तो धर्म परिवर्तन का एप्लीकेशन लगा के कर लेते धर्म परिवर्तन। तो ये बात पहले ही आनी चाहिए थी जब पिताजी जीवित थे तो। रोका थोड़ी था। एखन मर गेलखन हमके दुयो माए बेटा के पारे सने ठने मरुई दबा निके नी छोड़बू मैं मोर धर्म के। ठीक है भाई। नहीं तो ये नियम बाद में बना तो पहले धर्मांतरित पिताजी हुआ तो उसने ये नियम नहीं लागू होना चाहिए। का कहते बहन मन का कहते बाद में नहीं बना है। सर जी बोल रहे हैं ना, जब हमारा देश आजाद हुआ, जब देश का संविधान बना, तब से ये व्यवस्था बनाई गई। ये है कि आप लोगों को ना यहाँ पर गुमराह करके ये सब जानकारी भी बताया भी जाता है, गुमराह करके यहाँ पर सब धर्मांतरण हो रहा है। नहीं छोड़ेंगे बोल रहे हैं तो जमीन नहीं मिलना चाहिए उनके लिए। बस जिधर उसका बाप है उसका जमीन बेटा और माँ के लिए मिलना चाहिए। मिलेगा धर्म को नहीं छोड़ेगा तो हिंदू धर्म का जमीन को कैसे खा सकता है? सीधी बात है। सीधी बात है वो। जब मैं पिताजी से था तो मेरे को जमीन मिलेगा, जब मैं पिताजी से ही नहीं रहता तो जमीन वो किधर हो जाएगा? जो पिताजी है वही मानोगे ना भाई। मैं तो अभी जमीन किसके नाम पे? माता के नाम से। जी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए सर तत्काल, जिसमें 1 मिनट का विलम्ब नहीं होना। कोई किसी प्रकार से किसी को कुछ नहीं बोलेंगे सर। ध्यान रखना, पक्षपात मत करना शिकायत करने में। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, सबसे पहले तो इन सारे बीजेपी के गुंडों से, नेताओं से जो धर्म की राजनीति करते हैं, उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि जब राजेंद्र जी जिंदा थे वो किस परिस्थिति में थे, किस हालात में जी रहे थे? क्या उन्होंने राजेंद्र जी को पूछा? क्या इन्होंने राजेंद्र जी को मना किया कि तुम ईसाई धर्म मत अपनाओ? क्या राजेंद्र जी के परिवार के साथ सुख दुख में ये साथ रहे? बिल्कुल नहीं। और जितने भी ये गांव के लोग हैं, इनसे भी मैं सवाल करना चाहता हूं, जब ये जिंदा थे तब तुम कहां थे? की गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूं परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियाँ आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि
जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजा होगा राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच सोच कर गलत गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीज़ों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि जब हम इस चीज़ को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू।